मोस्टली हम जब भी किसी नई जगह पर जाते हैं, हम सोचते नहीं हैं कि हम जहाँ जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड पता कर लें या हम उस जगह के बारे में जान लें। हम बस ऐसे ही बिना कुछ जाने उस जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, राइट। पर ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी जहाँ भी जिस घर में शिफ्ट होंगे, आप उसका बैकग्राउंड एक बार तो ज़रूर चेक करेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। मुंबई 2018। साहिल नया नया मुंबई में शिफ्ट हुआ था। उसको बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और उसको बड़े होकर भी एक्टर ही बनना था। तो वो मुंबई में 2015 में शिफ्ट हो गया। वहाँ पर उसने एक एक्टिंग स्कूल के अंदर एडमिशन भी ले लिया और उसको वो जगह इतनी अच्छी लगने लगी और वो अपने काम को और अपने स्कूल को इतना एंजॉय करने लगा कि उसने वहीं पर ही परमानेंट सेटल होने का डिसाइड किया। तो मुंबई में साहिल के अंकल भी रहते थे और वो बैचलर थे और 2 BHK में अपनी कंपनी के दिए हुए फ्लैट में रहते थे और वो इंस्पेक्शन का काम करते थे। तो मोस्टली वो फ्लैट से बाहर ही रहते थे, वो ज़्यादातर अपने घर पे रहते नहीं थे। तो साहिल ने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल के साथ शिफ्ट हो जाएगा और कुछ दिनों बाद, करीबन 10 दिन बाद, वो अपने अंकल के पास शिफ्ट हो भी गया। उन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी, वो काफ़ी इंजॉय करते थे एक दूसरे के साथ, उन लोगों के ख्यालात काफ़ी मिलते थे। पर इस बार उसके अंकल को अपनी जॉब को लेकर सिटी से बाहर जाना था 4-5 दिनों के लिए और इस वजह से अब साहिल को उस घर में अकेले रहना था। तो 2-3 दिन उसके उस घर में अकेले ठीक निकले, उसको ज़्यादा कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। वो पूरा दिन क्लास में रहता था और सिर्फ रात को घर आकर सो जाता था खाना खाकर। पर एक रात जब वो क्लासेस से घर आया, उसको कुछ तो बहुत अजीब लगा। आज कुछ अलग ही था उस घर में, उसको रोज़ की तरह नॉर्मल फील नहीं हो रहा था। तो रात होने पर उसने डिनर किया और वो अपने रूम में सोने के लिए चला गया और जैसे ही वो सोने लगा, उसको अपने लिविंग रूम से एक लेडी के विस्पर करने की आवाज़ आने लगी। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड थी और जैसे ही वो लिविंग रूम में देखने गया कि आखिर लिविंग रूम में कौन है, फिर उसको अपने बेडरूम में से एक बच्चों की भागने की, दौड़ने की आवाज़ आने लगी और ये सुन के वो बहुत ज़्यादा डर गया। और फिर वो अपने बेडरूम में वापस जाता है देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा शोर आ रहा है मेरे बेडरूम से। पर वो बेडरूम में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और कुछ टाइम में सब कुछ एकदम शांत हो जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि उसको सो जाना चाहिए। शायद वो पूरा दिन थका आया है, इसलिए उसको ये सब सुनाई दे रहा है या फील हो रहा है। और वैसे भी नेक्स्ट डे साहिल के अंकल की ट्रिप ख़त्म होने वाली थी और वो अपने घर वापस आने वाले थे। और फिर नेक्स्ट डे हमेशा की तरह साहिल रेडी होता है अपनी क्लासेस के लिए और वो वापस शाम को घर आ जाता है और वो देखता है कि घर पे आज भी कोई नहीं होता। तो वो अपने अंकल को कॉल करता है तो उसके अंकल उसको बोल देते हैं कि उनकी जो ट्रिप है वो 1 हफ़्ते के लिए और स्ट्रेच हो गई है, तो अब उसको 1 हफ़्ता और इस घर में अकेला रहना था। तो हमेशा के रूटीन की तरह साहिल खाना खाता है और वापस अपने रूम के अंदर सोने चला जाता है और वो सो रहा होता है और करीब 1 घंटे के बीच में उसकी हालत ख़राब होने लगती है। उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगने लगती है, उसको एकदम से गर्मी लगने लग जाती है और वो उठ जाता है अपनी नींद से। और अब जब वो उठता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो रूम में अकेला नहीं है। उसके कंधे के पास कोई तो खड़ा था। तो उसने मुड़ के देखा तो एक लेडी वाइट कपड़ों में उसके पीछे खड़ी होकर उसे घूर रही थी और वो देखते ही साहिल इधर उधर कुछ नहीं देखता और डायरेक्ट लिविंग रूम की तरफ भागता है और वो डर के मारे बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज़ मुझे यहाँ पे रहने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। और जैसे ही वो ये सब कुछ बोलता है, वहाँ पर माहौल थोड़ा लाइट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो सोएगा और जैसे ही उसके अंकल आएंगे वो उनसे पूछेगा कि आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। और फिर वो उस रात लिविंग रूम में सोने का ही डिसाइड करता है। और नेक्स्ट डे उसके अंकल ट्रिप से वापस आ जाते हैं तो वो अपने अंकल से ऐसे ही पूछता है कि मेरे साथ ये हुआ और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपको कुछ पता है तो। पर उसके अंकल उसके फेस पर ही उसको डिनाई कर देते हैं सब कुछ, पर उनके बिहेवियर से लग रहा होता है कि जैसे उनको पता है, वो इन सब चीज़ों से अवेयर हैं, बट वो जानबूझ के इन चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं जो भी साहिल कह रहा है। और फिर आगे के कुछ दिन साहिल नॉर्मल जैसे अपना डेली रूटीन बिता रहा था, वो वैसे ही बिता रहा था और उसको रोज़ लेडी के चलने की, विस्पर करने की आवाज़ें आ रही थी।
बट अब वो लेडी उसको इतना बॉदर नहीं कर रही थी और उसको भी इन चीज़ों की आदत पड़ने लग गई थी। पर एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कि उसके अंकल को भी डरा दिया। तो उस शाम साहिल और उसके अंकल किचन में कुकिंग कर रहे थे और उसके अंकल साहिल से कुछ बात कर रहे थे लैंडलॉर्ड को लेकर। तो वो जैसे ही लैंडलॉर्ड की बात करते हैं, जिस बोल के अंदर वो काम कर रहे होते हैं उसके अंकल, वो बोल एकदम से ही टूट जाता है उनके सामने और कांच के टुकड़े उसके अंकल के हाथ पे भी लग जाते हैं। तो साहिल उनको देखकर एकदम मुस्कुराने लगता है और उनको बोलता है कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ पे चीज़ें नॉर्मल नहीं है। तो अब ये देखकर साहिल के अंकल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अब डिसाइड करते हैं कि वो आज की रात तो एक साथ ही सोएंगे और नेक्स्ट डे ही यहाँ से निकल जाएंगे या कंपनी वालों से बात करेंगे कि वो उनको यहाँ से शिफ्ट करवा दे। तो जैसे ही वो शिफ्ट करने की बात करते हैं, साहिल के रूम से बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और वो दोनों के दोनों साहिल के रूम की तरफ जाते हैं देखने के लिए। और जो वो देखते हैं वो उनको अंदर तक डरा देता है। वो देखते हैं कि साहिल के बेड के बगल में ही एक वही लेडी जो कि स्केलेटन जैसी दिखती है वाइट कपड़ों में, और उनके आने पर वो उनकी तरफ भाग कर आती है और उनके सामने एकदम डिसअपेयर हो जाती है। तो वो देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उसी वक्त उस घर को खाली करके निकल जाते हैं और अगले 3-4 दिन वो होटल में ही स्टे करते हैं और वो उसके बाद उस घर से शिफ्ट हो जाते हैं। ये थी आज की कहानी और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। और अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह से मैं आपको हॉरर स्टोरीज़ और थ्रिलर स्टोरीज़ सुनाती रहूं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।